हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की न्यू एक्शन मूवी ग्रे मैन को। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में हम 2003 में फ्लोरिडा का प्रेजेंट देखते हैं, जहां पर कोर्ट से मिलने के लिए एक गवर्नमेंट का आदमी आया होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सजा के बारे में बात करने आया हूँ। वो कोर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें जेल से रिहा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। कोर्ट पूछता है तुम लोग कौन हो, तो वो कहता है सीआईए। वो कहता है कि तुम हमारे लिए बुरे लोगों को कत्ल करोगे, और वैसे भी तुमने एक कर ही लिया है। कोर्ट पूछता है कि मुझे कब तक काम करना होगा, तो वो कहता है जब तक हमें ज़रूरत होगी। इसके बाद टाइम जंप होता है और हम 18 साल के बाद बैंकॉक में कोर्ट को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में होता है। वहाँ एक लड़की आती है और उसे एक प्लास्टिक का पिस्टल देती है। कोर्ट एक रूम के बाहर जाता है और उस पिस्टल से दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वहां अंदर जाकर कोर्ट एक गन उठाता है और वो सीआईए के साथ कॉल पर होता है। कोर्ट को उसका सीनियर कहता है कि यहाँ एक ट्रांजैक्शन होने वाली है, और वो होने से पहले तुम्हें एक आदमी को मारना होगा। पार्टी में एक आदमी आता है और उसके साथ उसके गार्ड्स भी होते हैं। कोर्ट ने उसे मारना होता है। वो कोर्ट से ऊपर किसी रूम में आता है और कोर्ट उसे हीट विजन से नजर में रखता है। वहाँ उस आदमी के पास एक बच्चा आकर खड़ा हो जाता है और कोर्ट कहता है मैं भी गोली नहीं चला सकता। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर अलार्म बजा देता है। वो आदमी अलार्म सुनकर अपने गार्ड के साथ वहां से निकल जाता है। कोर्ट उसके आदमियों को मारता है और पीछे आने वाले गार्ड्स को वही लड़की रोकती है। वो खुद भी एक एजेंट होती है। सब गार्ड को मारने के बाद कोर्ट उस आदमी के पास जाता है और वो कोर्ट से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही उनका एजेंट था, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वहां दोनों की लड़ाई होती है और कोर्ट उसे चाकू मार के नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि तुम सीरा के एजेंट 6 हो और मैं 4 हूँ। मुझे भी जेल से रिक्रूट किया गया था और तल अवीव में ट्रेन किया गया। वो अपना लॉकेट कोर्ट को देता है और कहता है तुम इन सब कमीनों को सबक सिखाना, और वो आदमी वहां मर जाता है। वहां वो लड़की आती है और कोर्ट कहता है कि ये भी मेरी तरह सीरा के लिए काम करता था, और वो कहती है उसने हैक करके इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी। तो कोर्ट कहता है सीरा की कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, और वहां से चला जाता है। सीरिया की टीम उस आदमी की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें लॉकेट नहीं मिलता, और उनके सीनियर डेनी को बहुत गुस्सा आता है। डेनी कोर्ट को कॉल करता है और कहता है क्या तुम्हें उस आदमी ने कोई चीज दी थी, मुझे बता दो। तो वो कहता है ठीक है। कोर्ट एक इंटरनेट कैफे में जाता है और उस लॉकेट में मौजूद यूएसबी की फाइल्स देखता है, जिनको पासवर्ड लगा होता है। दूसरी एजेंट कोर्ट को कॉल करती है और वो कहता है तुम चली जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कोर्ट फिट्स को कॉल करता है, जिसने उसे जेल से रिक्रूट किया था। उसे सब कुछ बताते हैं और वो कहता है इन्फॉर्मेशन कुछ पालो, अपने इर्द गिर्द नजर रखना। डेनी को जब पता चलता है कि कोर्ट वापस नहीं आया, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि कोर्ट ने हमसे झूठ बोला है। डेनी कहता है कि अभी लॉयड को बुलाओ, वो ये प्रॉब्लम हल करेगा। सुजैन कहती है वो पागल है जिसने मुसाद से ज्यादा लोगों को मारा हुआ है। तो डेनी कहता है इसीलिए मुझे वो चाहिए। लॉयड एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है जब उसे कॉल आती है। डेनी कहता है कि कोर्ट को ढूंढ कर उससे इन्फॉर्मेशन लो और उसे मार दो। वो और फिट्स बहुत करीब थे, वहीं से शुरू करो। सुजैन तुम्हारे साथ होगी और जो कुछ तुम्हें इस मिशन के लिए चाहिए ले लो। कोर्ट एक जगह जाता है जहाँ फिट्स के लोग होते हैं, जिन्होंने एयरप्लेन रेडी रखा होता है। एजेंट लड़की जिसका नाम मिरियंडा होता है, डेनी उसे कॉल करता है और कहता है जल्दी से बर्लिन पहुंचो, हम वहीं मिलेंगे। फिट्स एक फ्यूनरल में जा रहा होता है। लॉयड उससे कोर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता और कहता है कि कोर्ट जो भी कर रहा है उसके पास उसका अपना रीजन है। तो लॉयड कहता है कि मुझे रीजन की घंटा परवाह नहीं है, मुझे बताओ वो कहाँ है। लॉयड कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और तुम्हारे पास बांजी, क्योंकि वो मेरे लोगों के पास है। फिर प्लेन में अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है कि कोर्ट को मार दो और सब चीजें अपने पास रखना। जैसे वो सब कोर्ट को मारने के लिए आते हैं, वो जाग गया होता है और वहां पर धुआं फैला के सबको मारता है। लड़ते हुए अचानक जहाज का एक साइड टूट जाता है और पूरा प्लेन ऊपर नीचे हो जाता है। कोर्ट जल्दी से एक पैराशूट पहनता है और प्लेन टूटने से वो बाहर गिर जाता है। वो नीचे जाते हुए भी एक आदमी को मार देता है और अपना पैराशूट ओपन कर देता है। फिट्स को कॉल आती है और कोर्ट कहता है कि ये क्या चल रहा है। फिट्स कहता है कि उन्होंने मेरी बंजी को पकड़ लिया है। लॉयड उससे फोन लेता है और कोर्ट से कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। कोर्ट कहता है नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं आए। फ्लेट लॉयड से कहता है कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, कोर्ट की विल तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो लॉयड कहता है पूरी दुनिया के शासक इस टाइम कोर्ट को ढूंढ रहे हैं और वो बहुत जल्द मारा जाएगा। वो सब वहाँ उतरकर एक प्लेन में बैठ जाते हैं। कोर्ट एक ट्रेन में छुप कर जा रहा होता है। हम 2 साल पहले कोर्ट को लंदन में देखते हैं, जहाँ फ्लेट्स कहता है कि मेरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन हांगकांग पहुंच गई है और मुझे ब्राजील एक मिशन पर जाना है। वहाँ एक औरत भी होती है जिसका नाम मार्गरेट होता है। वो कहती है कि डेनी सिक्योरिटी नहीं दे रहा, इसीलिए अब तुम फ्लेट्स की बाजी को संभाल लोगे। वो इस वक्त हांगकांग में है। फ्लेट्स की बाजी का नाम क्लेयर होता है। वो कोर्ट से बातें करती है, लेकिन वो ज्यादा जवाब नहीं देता। एक दिन क्लेयर की तबीयत खराब होती है। कोर्ट उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। क्लियर ठीक होकर घर आ जाती है और कोर्ट आपस में बातें करते हैं। क्लियर सोने के लिए जाती है तो कोर्ट को कुछ आवाज आती है। वो वहां जाता है तो एक आदमी गन लेकर आया होता है। कोर्ट उसे मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में कोर्ट वियना पहुंच गया होता है, जहाँ एक जगह पर उसे बैग में कुछ कपड़े और गन मिलती है। कोर्ट एक आदमी के पास जाता है जो फेक पासपोर्ट बनाता है और उससे कहता है मुझे एक पासपोर्ट चाहिए।
साथ ही वो क्लेयर का एड्रेस भी निकलवा लेता है। लेकिन पासपोर्ट के लिए फोटो लेते हुए वो आदमी कोर्ट को एक जगह पर ट्रैप कर लेता है और कहता है तुम्हारे सर पर $5 बिलियन का इनाम है, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। बर्लिन में डैनी मरिएंडा से मिलता है और कहता है कि मुझे बताओ कोर्ट के साथ जो कुछ भी हुआ। डैनी कहता है कि अगर तुमने कोर्ट के बारे में ना बताया तो अपने फ्यूचर को भूल जाओ। वो कहती है मैं इस मिशन पर पहली बार कोर्ट से मिली हूँ। कोर्ट वहाँ से भागने की तैयारी करता है। डैनी कहता है कि सारा प्रोग्राम का तुम्हें क्या पता है। तो मरिएंडा कहती है वो सब ग्रे मैन है। डैनी कहता है कि आज तक जितने भी लोग इस प्रोग्राम में रिक्रूट किए गए हैं उन सब ने बगावत की है और कोर्ट भी यही कर रहा है। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम मुझे बता दो वरना बहुत से लोग मारे जाएंगे। डैनी को उस टाइम मैसेज आता है कि कोर्ट मिल गया है। लॉयड पायलट से कहता है कि वियना उतार लो, हमें वहाँ जाना है। कोर्ट वहाँ पानी का पाइप तोड़ देता है और वहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाता है। लॉयड अपने लोगों के साथ वहाँ जाता है। वो आदमी पैसे मांगता है तो लॉयड उसे गोली मार देता है। कोर्ट ने जो बुलेट पाउडर से बॉम्ब बनाया था वो उससे जाकर वहां का शीशा धमाके से उड़ा देता है और साथ ही लॉयड के कुछ लोग भी मर जाते हैं। कोर्ट बाहर निकलता है और लॉयड के सब लोगों को मार देता है, लेकिन लॉयड उसे पकड़ लेता है। कोर्ट उसके बॉम्ब की पिन उतार देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कोर्ट बाहर निकलता है तो लॉयड फिर पिस्टल लेकर उसके पास आ जाता है, लेकिन मिरिएंडा वहां आकर लॉयड को बेहोश कर देती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लॉयड फ्लिट्स को लेकर क्रोशिया चला जाता है। वहाँ सुजैन उससे पूछती है कि अब तुम सीआईए के मेंबर को किडनैप कर रहे हो। लॉयड कहता है कि तुम लोगों की वजह से ये काम हुआ है, अब मेरा सर खाना बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। फ्लिट्स वहाँ क्लेयर से मिलता है। मिरिएंडा कोर्ट से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर खराब हुआ है, अब तुम इसे ठीक करोगे। वो ड्राइव इस वक्त कहाँ है। कोर्ट कहता है कि वो सीआईए की फॉर्मर मेंबर मार्गरेट को मैंने सेंड कर दी है जो प्राग में रहती है, और याद रखो हो सकता है कि मेरे मरने के बाद वो तुम्हारे पीछे भी आए। लॉयड को उसके आदमी वो वीडियो दिखाते हैं जहाँ कोर्ट ने पैकेज भेजा था, उन्हें सिर्फ वहाँ पर प्राग लिखा नजर आता है। लॉयड फ्लिट से पूछता है कि प्राग में कौन है, तो वो कहता है तुम्हारी माँ। तो वो उसे मारना शुरू कर देता है। जब फ्लिट्स नहीं बताता तो वो उसके 2 नाखून उखाड़ देता है, लेकिन फ्लिट्स फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। तो लॉयड कहता है कि लड़की को इस रूम में लेकर आओ। मिरिएंडा और कोर्ट प्राग में मार्गरेट के पास पहुंच जाते हैं। कोर्ट ड्राइव का पूछते तो बताती है मैंने इसका पासवर्ड ओपन कर लिया है, इसमें डैनी के सब काम हैं जो उसने किए हैं और उनमें मासूम लोग भी मारे गए हैं, लेकिन डैनी से ऊपर भी कोई है जो उससे ये काम करवा रहा है। कोर्ट मिरिएंडा से कहता है कि मैं क्लियर को बचा लूँ, फिर तुम ड्राइव को मीडिया के पास रिलीज कर देना, अब मैं अकेला जाऊंगा। मार्गरेट कोर्ट को अपनी कार की चाबी देती है और कहती है ये ले जाओ, इसमें बहुत सारे वेपन हैं। उसी टाइम उनके घर पर फायरिंग शुरू हो जाती है। मार्गरेट कोर्ट को एक सीक्रेट रास्ते से भेज देती है और खुद वहाँ लॉयड के लोगों के आने पर घर को धमाके से उड़ा देती है। कोर्ट वहाँ से भागता है और लॉयड कहता है कि प्राग में हमारी हर टीम को वहाँ भेज दो। भागते हुए कोर्ट की कार से टक्कर हो जाती है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और एक बेंच के साथ उसे बांध देते हैं। उसी टाइम वहाँ एहसासन आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो सब लोग पुलिस वालों को मारते हैं। कोर्ट बेंच के पीछे छुप कर अपनी जान बचाता है। लॉयड कहता है कि पुलिस वालों को वहाँ मत आने दो और कोर्ट को मारो। वहाँ स्वाट की टीम भी आ जाती है तो लॉयड और एसासन भी वहाँ भेज देता है। दोनों साइड वहाँ पर एक दूसरे पर फायरिंग करती हैं और कोर्ट वहाँ फंसा होता है। सुजैन लॉयड से कहती है कि सबको रोको। वो कहता है मैं तुम्हारे सर पर भी बॉडी रख दूंगा। कोर्ट पुलिस वाले की लाश से पिस्टल निकाल कर अपनी हैंडकफ को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। कोर्ट वहाँ मिनी ट्रेन में बैठकर भागता है और सारे शासन उसके पीछे आते हैं। कोर्ट में आने वाले सब शासन को वो मारता है। वहाँ एक और जीप में लोग आते हैं जिन्हें मिरिएंडा आकर कार से टक्कर मार देती है। वो कोर्ट से कहती है कि उसकी कार में जंप करे, लेकिन वहाँ पर लोग आते जा रहे होते हैं। कोर्ट सबको मारकर मरिएंडा की कार पर आ जाता है। लॉयड अपने लोगों को कॉल करता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। सुजैन कहती है इससे बड़ा फेलियर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसी टाइम एविक जो कि लॉयड की टीम में होता है कहता है कि मैं टारगेट का पीछा कर रहा हूँ। कोर्ट और मिरिएंडा हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि वो क्लेयर को ट्रैक कर सकें। आइविक भी हॉस्पिटल में आ जाता है। वो दोनों क्लेयर का पता लगाते हैं और आइविक अंदर आकर कोर्ट के हाथ में चाकू मार देता है और दोनों से एक ही टाइम पर लड़ता है। आइविक कोर्ट से लॉकेट लेकर बाहर भाग जाता है और वो उसके पीछे। उसे पुलिस रोकती है तो वो पुलिस से भी लड़ता है और बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कोर्ट और मिरिएंडा उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो आगे निकल गया होता है तो दोनों पुलिस की कार में बैठ जाते हैं और मिरिएंडा एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वो पूछती है तुम जेल क्यों गए थे। कोर्ट बताता है कि मेरे डैड मुझ पर और मेरे भाई पर बहुत जुल्म करते थे और एक दिन मैंने सोचा अपने भाई को बचा लूं और इसलिए मैंने अपने डैड को मार दिया और इसके बाद मैं जेल चला गया। आइविक लॉयड को वो लॉकेट दे देता है। वो दोनों वहाँ जाकर पुलिस वालों से वेपन चोरी कर लेते हैं। सुजैन लॉयड से पूछती है क्या तुम उस छोटी बच्ची को भी मार दोगे, तो आइविक भी यही बात पूछता है। तो लॉयड कहता है अब अगर एक लफ्ज़ और बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अचानक सारी लाइट बंद हो जाती हैं और उसका हेलीकॉप्टर वहाँ पर कोई गिरा देता है। लॉयड कहता है कि सब लोग बाहर निकलेंगे। बाहर मिरिएंडा उन लोगों पर हमला कर रही होती है। कोर्ट ऊपर क्लियर के कमरे में पहुंच जाता है जहाँ फ्लिट्स भी होता है। लॉयड समझ जाता है कि मिरिएंडा उनकी टेंशन डाइवर्ट कर रही है। लॉयड रूम में जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो सबसे कहता है कि कोर्ट घर के अंदर आ गया है। वहाँ से भागते हुए फ्लिट्स को गोली लग जाती है और वो कोर्ट से कहता है कि तुम क्लियर को लेकर चले जाओ, मेरा टाइम आ गया है। कोर्ट क्लियर को लेकर पानी में छलांग लगा देता है।
आइवेक को वो ड्राइव मिलती है और वो उसे लॉकर में वापस रख देता है। लॉयड फ्लेट्स के पास आता है और वो ग्रेनेड से खुद को उड़ा देता है। मिरिएंडा और आइवेक आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद आइवेक मिरिएंडा को लॉकेट दे देता है और कहता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और अब मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। पोर्ट क्लियर को बोर्ड में बिठाता है और लॉयड वहाँ आ जाते हैं और दोनों वहाँ लड़ना शुरू हो जाते हैं। लॉयड पोर्ट को मार रहा होता है। क्लियर को फ्लेयर गन मिलती है, वो लॉयड को शूट करती है और उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। वो क्लियर को पकड़ लेता है। लॉयड क्लियर को लेकर गार्डन में चला जाता है और कोर्ट भी वहाँ उन्हें ढूंढता है। लॉयड कोर्ट से कहता है कि पिस्टल मुझे दे दो वरना मैं बच्ची को मार दूंगा, और वो पिस्टल को पानी में फेंक देता है। लॉयड कहता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मुझसे लड़ोगे, और वो क्लियर को छोड़ देता है। कोर्ट क्लियर से कहता है कि तुम मरियंडा के पास जाओ। वहाँ कोर्ट और लॉयड आपस में लड़ते हैं और वो बराबर स्ट्रांग होते हैं या बराबर वीक होते हैं। लॉयड चाकू निकाल लेता है और उससे वो कोर्ट को बहुत दफा मारता है। कोर्ट उससे चाकू गिराता है तो वो उसे पानी में डुबोना शुरू कर देता है। कोर्ट को याद आता है कि उसके डैड भी उसे ऐसे ही मारते थे। पानी से निकलता है और लॉयड का गला दबाना शुरू कर देता है। उसी टाइम सुजैन लॉयड को गोली मार देती है। सुजैन कोर्ट से कहती है कि अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम वापस जेल में जिंदा जा सकते हो। कोर्ट को चॉपर में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो लॉकेट सुजैन को मिल जाता है। डैनी और मिरिएंडा दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है और डैनी ने वो ड्राइव तोड़ दी होती है। मिरिएंडा के साथ उसकी ये डील होती है कि वो क्लेयर को कुछ नहीं कहेगा। डैनी और सुजैन कोर्ट से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उसने सब आर्मी वालों को मार दिया होता है। क्लेयर को जहाँ रखा होता है वो वहाँ जाकर उन सबको मार देता है। क्लेयर उसे गले लगाती है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।